वाई डज साइंस डज नॉट बिलीव इन गॉड। आखिरकार साइंस भगवान में मानता क्यों नहीं? ये सवाल तो काफ़ी पुराना है और आप लोग भी जानते हो और हमने भी बचपन से सुना है और पढ़ा है कि भगवान नहीं होते। मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, बट कई होते हैं ना जिनकी बात हम सुनते हैं, जैसे टीचर्स, स्पेशली साइंस के टीचर्स, वो कहते हैं भगवान नहीं होते। ये बातें आम इंसान नहीं किया करते थे। बस कुछ चंद साइंटिस्ट के बातों और दावों में आकर इस दुनिया के 2 से 3% लोग इस बात को मानने लगे और ख़ुद को एथिस्ट बना लिया। अगर हम भगवान के होने का प्रूफ्स इन साइंटिस्ट्स को दे भी दें या इन एथिस्ट्स को दे भी दें, फिर भी इन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इस बात को मानकर बैठ चुके हैं कि भगवान नहीं है। इनको हम कितने भी प्रूफ्स दे दें, रियलिटी दे दें, ये नहीं मानने वाले। पर आखिर ऐसा साइंटिस्ट्स क्यों नहीं मानना चाहते इस बात को कि भगवान होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, साइंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानता है जिसको एक इंसान प्रूफ कर सके। बिना प्रूफ की बातें उनके पल्ले नहीं पड़ती। सरल भाषा में कहूँ तो जो चीज़ें हमें दिखती हैं बस वही सच है, बाकी जो चीज़ें नहीं दिखती वो साइंटिस्ट्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने अपने माँ बाप से सुनी होगी, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। साइंटिस्ट्स तो ये मान के बैठे हैं कि भैया भगवान तो होते ही नहीं, और अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। अब मैं बात करता हूँ उनकी जो भगवान में मानते हैं, क्योंकि हमारा भी तो एक सवाल है साइंटिस्ट से कि चलो भैया ठीक है भगवान नहीं होते, मान लिया, फिर तुम ये बताओ कि ये पृथ्वी कैसे बनी, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सब की उत्पत्ति कैसे हुई। तो साइंटिस्ट्स सीधा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताते हैं, आपने सुना होगा। अच्छा, जो नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमारे साइंटिस्ट्स और हमारे वेद क्या कहते हैं, मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डाल दी है, तो इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर चेकआउट ज़रूर करें। 3-4 मिनट की छोटी सी वीडियो है। फिलहाल मैं उस टॉपिक को अभी डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साइंटिस्ट भैया, चलिए मान लिया कि दुनिया बिग बैंग थ्योरी से बनी है, ये यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी की देन है, पर हम ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स ये कैसे बन गए? अब आप कहेंगे कि इवॉल्व हो गए, मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होकर ऑर्गेनिजम्स बन गए। सच में क्या भाई साहब? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल था जो इतना इवॉल्व हो गया कि इतने, मैं क्या कहूँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बना दिए जिनके अंदर दिल, फेफड़ा, दिमाग, कितनी सारी चीज़ें, और सब कितने बेहतरीन तरीके से फंक्शन कर रही हैं। क्योंकि जहाँ तक हमें सिखाया गया है, मॉलिक्यूल तो काफ़ी छोटे पार्ट को कहते हैं, उसे तो हम देख भी नहीं सकते। और हम ये भी जानते हैं कि भगवान को मानना अभी 18 या 19 सेंचुरी में शुरू नहीं हुआ है, ये काफ़ी पुराना है। एंसेस्टर्स पता नहीं कब से इस रिलीजन, हिंदुइज्म, सनातन, इन सब को मान रहे, भगवान को मान रहे। और ऐसा नहीं है कि आप में से कोई नहीं मानता, आपके भी कई ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो कि भगवान में मानते हैं। पर ये तो चलो हो गई हमारी बात। अब मैं आपको असल टॉपिक पर लेकर चलता हूँ कि आखिर ये साइंटिस्ट भगवान में मानते क्यों नहीं है। तो अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूँ तो इवोल्यूशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का जो जन्म हुआ वो इसी वजह से हुआ, इवोल्यूशन होकर हुआ। इसका सीधा जवाब बस यही है, इवोल्यूशन हुआ तो इंसान बन गए, ऑर्गेनिजम्स बन गए, जानवर बन गए। एक लाइन में इन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया, भगवान को ठुकरा दिया कि नहीं, भगवान ने हमें नहीं बनाया, इन इवोल्यूशंस की वजह से हम क्रिएट हुए या हम बने। पर ठीक है, आपने भगवान पर सवाल उठाया, अब मेरा भी तो एक सवाल बनता है, या हम जैसों का भी तो एक सवाल बनता है जो कि भगवान में मानते हैं, साइंस कैसे बना? हमने ही बनाया साइंस, पर ऐसा क्या हो गया जो साइंस बना? तो बेसिकली साइंस बना था ताकि हम अपने नेचर और एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर सकें, इसके बारे में जान सकें, और इस नेचर की स्टडी को नाम दिया गया साइंस। और यही नहीं, 4th सेंचुरी के ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि साइंस और कुछ नहीं, हम ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी की भूख मिटाने का बस एक ज़रिया है। तो अब हम कह सकते हैं साइंस इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी। अब इस टॉपिक पे मैं अभी डीप नहीं जाऊँगा, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो 5-6 मिनट से ज़्यादा लंबे हो जाएं, आप भी बोर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पूरे टॉपिक की समरी कहूँ तो साइंस विल नेवर एक्सेप्ट इन गॉड और एनी सुपर नेचुरल पावर अदर देन ह्यूमन बींग्स। अब ये तो वही बात हो गई ना
कि भगवान ने हमें बनाया, हमने साइंस को बनाया और हमने साइंस का उपयोग करके भगवान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया। ये मनुष्य हैं, ये हम हैं, ह्यूमंस, कुछ भी कर सकते हैं हम। कोई नहीं, जिस तरह अच्छाई के साथ बुराई भी इस दुनिया में रही है, हम भी कुछ एथिस्ट्स के साथ रह लेंगे। हमें भी तो थोड़ी कॉमेडी चाहिए। हमारे लिए तो वो बस एक भैंस है जिनके आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। और सच कहूँ तो उनके लिए हम भैंस है। उन्हें ये लगता है कि हमें हमारे सामने बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। ना हम मानने वाले कि भगवान नहीं है और ना वो मानने वाले हैं कि भगवान है। कितनी प्यारी स्टोरी है ना, दो भैंसों का जोड़ा। अब इसी लाइट नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।